स्वागत है फिर से एक नई क्लास में सभी बच्चों को। और अब की मैं कोई मोटिवेशन पार्ट नहीं लेकर आया हूँ, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सारे बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड रहें। बस ये कि सेल्फ मोटिवेशन में इतना होता है कि सेल्फ मोटिवेशन कुछ समय के लिए रहता है। अगर आप सेल्फ मोटिवेशन होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, तो सेल्फ मोटिवेशन कुछ समय के लिए रहता है, फिर हम वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए दूसरों के मोटिवेशनल स्पीच सुनना और दूसरों की बातें सुनने से जो इम्प्रेशन पड़ता है वो अलग ही होता है। तो जब हम दूसरों के मोटिवेशनल स्पीच या मोटिवेशनल वीडियोस या कुछ भी ऐसा है या मोटिवेशनल बुक्स जब पढ़ते हैं तो तुरंत किताबें उड़ जाती हैं। फ़िलहाल तो अभी तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ और ना भी ऐसा कुछ करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ कि किस तरह से कैसे मोटिवेट करते हैं, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ। तो मैं अभी ऐसा कुछ नहीं करने वाला, सीधे क्लास ले रहा हूँ। और ये क्लास मैंने आर्टिकल पर ली है। आर्टिकल पर इसलिए क्योंकि आर्टिकल ख़त्म हुआ है, तो आर्टिकल ख़त्म होने पर थोड़ा सा एक प्रैक्टिस सेशन भी होना चाहिए। तो प्रैक्टिस सेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो कुछ हमने पढ़ा है, रूल्स वगैरह देखे हैं, तो उनको अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं वो निश्चित तौर पर क्लियर हो जाती हैं। और ये भी पता चल जाता है कि नहीं इस तरह से इस यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ कॉमन एरर्स हैं। तो सेंटेंस चूँकि अब मैंने लिखे हैं पहले से ही, क्योंकि एक एक सेंटेंस लिखना उतना सुटेबल होता नहीं, तो मैंने सारे सेंटेंस लिख दिए और इतने सेंटेंस आपको देखना है यहाँ पर कैसे। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, ऑफ द टू सॉल्यूशंस द सेकंड वाज डेफिनेटली बेटर, नो एरर। तो देखिए यहाँ मैंने पार्ट बना रखा है कि ऑफ द टू पहला पार्ट यानी ए पार्ट, फिर यहाँ से लेकर सॉल्यूशंस द सेकंड वाज बी पार्ट, और डेफिनेटली बेटर ये सी पार्ट, और डी पार्ट आपका है नो एरर। तो यहाँ पर ये है कि ज़्यादा स्पेस नहीं था, तो मैंने सिर्फ ऑब्लिक लगाया हुआ है, एक लाइन खींच दी है जिससे पार्ट आपको समझ में आता रहे। फिलहाल लिखा ऑफ द टू सॉल्यूशंस, मतलब जो दो सॉल्यूशंस थे, द सेकंड वाज डेफिनेटली बेटर, दूसरा जो था वो निश्चित तौर पर अधिक अच्छा था। तो यहाँ पर हमारे में देखना है कि कौन से पार्ट में मिस्टेक है, जो कि हमें उसको सर्च करके उसको इम्प्रूव करना है या फिर पार्ट को सेलेक्ट करना है। तो देखिए ये एक बताई गई थी बात आपको, वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा है, सारे रूल्स आपने अगर ध्यान से पढ़े हैं, तो ज़रूर वो आया होगा कि जब ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, ऑफ कंस्ट्रक्शन कहें या जब चॉइस की बात होती है, तो कंपैरेटिव डिग्री के आगे भी द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेंटेंस को उसने उल्टा लिख दिया, ये चीज़ यहाँ पे लिख दी, ये चीज़ यहाँ पे लिख दी, तो मिस्टेक यहाँ पर है कंपैरेटिव डिग्री, चूँकि यहाँ ऑफ द टू सॉल्यूशंस यानी चॉइस की बात है। या हम ये कहें कि जब ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले विद द आता है। तो हुआ ये कि उसने सेंटेंस को थोड़ा सा कन्वर्ट कर देता है, हाफ पोर्शन उठाकर आगे रख देता है। सेकंड सीधा कैसा है, सेकंड सीधा ये है कि द सेकंड वाज डेफिनेटली द बेटर सॉल्यूशंस ऑफ द टू, द सेकंड वाज डेफिनेटली द बेटर सॉल्यूशंस ऑफ द टू, या बेटर सॉल्यूशन द डेफिनेटली द बेटर ऑफ द टू सॉल्यूशंस, मतलब सॉल्यूशंस को बाद में ले सकता है। तो वो जब सीधा हो जाएगा तब आपको आइडिया जल्दी लग जाता कि बेटर के पहले द लगेगा। लेकिन यहाँ पर भी वही चीज़ है, उसने उल्टा रखा ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। तो इस जगह पर आपको द लेना है यहाँ पर और आपका सही हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है सी नंबर। सेकंड है, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मिस्टर क्लिंटन विजिट्स राजस्थान फॉलोइंग मंथ। तो यहाँ पर क्या है कि मुझे सूचित किया गया है कि मिस्टर क्लिंटन अगले महीने राजस्थान विजिट करेंगे, राजस्थान का दौरा करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड पैसिव फॉर्म में है, दैट ठीक लगा। मिस्टर क्लिंटन विजिट्स, ये भी आपका सही है। जब हम कोई भी फ्यूचर की बात कहने वाले फ्यूचर टेंस तो प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी बन जाते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू लखनऊ टुमारो, तो कंटिन्यूअस में भी, प्रेजेंट में भी वो चीज़ आ जाती है फ्यूचर वाली। तो यहाँ पर भी सही है। लेकिन जो नहीं जानेगा हो सकता है यहाँ विल विजिट करे, फॉलोइंग की तरफ ध्यान न दे, लेकिन ये आपका निश्चित टाइम यहाँ पर दिया गया है। वैसे भी हम द प्रीवियस डे, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग वीक, ऐसे करके लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सर्टेन टाइम हो गया, यानी सीधे अगले महीने की ही बात कर रहा है। तो इस जगह फिर आपको यहाँ पर इस जगह द देना चाहिए। तो यहाँ पर द लगेगा और आपका ऑप्शन जो है सी नंबर यहाँ पर चूज किया जाएगा, जिसमें एरर छिपा हुआ है।
तो यहाँ पर द फॉलोइंग मंथ किया जाएगा। इसके बाद है तीसरा है इन द फील्ड ऑफ इन्वेंशन द क्रेडिट गोज टू मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड विद हिज आर्गुमेंट्स नॉट टू द मैन हु सिंपली थिंक्स। यहाँ पर अगर आप पूरे सेंटेंस को गौर से देखेंगे, अगर आप पूरे सेंटेंस को गौर से देखते हैं तो ये उसी सेंटेंस में ही वो चीज छिपी हुई है। आप यहाँ पर देखो नॉट टू द मैन, अर्थात इन द फील्ड ऑफ इन्वेंशन, आविष्कार के क्षेत्र में द क्रेडिट गोज टू द मैन, अर्थात ये जो श्रेय है उस आदमी को जाता है, प्रतिष्ठा या सम्मान उस आदमी को जाता है हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, जो विश्व को ये समझा देता है या जानकारी देता है विद हिज आर्गुमेंट्स, अपनी बहस या चर्चा के माध्यम से, जो ज्ञान देता है संसार को अपनी चर्चा या बहस के माध्यम से, नॉट टू द मैन, उस आदमी को नहीं जाता हु सिंपली थिंक्स, जो साधारण तौर पर सोचता है। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी नया करता है और उसका परिचय विश्व से करवाता है या उसको विश्व का उससे परिचय करवाता है, तो निश्चित तौर पर अपना जो थॉट उसने सोचा और वो जाकर के विश्व को या समाज को देता है, तो निश्चित रूप से ये श्रेय उसको जाता है। जो सिर्फ सोच कर रह जाता है ये श्रेय उसको नहीं जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक सर्टेन नाउन दिया हुआ है, यहाँ पर एक निश्चित संज्ञा दी हुई है, हम किसी खास व्यक्ति की बात कर रहे हैं। खास व्यक्ति कहाँ पर है? खास व्यक्ति कौन है? वो है जो विश्व को अपने बहस के माध्यम से जागरूक कराता है। कॉन्विंस माने समझाना होता है, अपने थॉट से, अपने प्लान्स के माध्यम से जो विश्व को ज्ञान देता है। तो हम उस खास व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पार्टिकुलर मैन हो गया, इसलिए यहाँ पर द लगना चाहिए। जैसे यहाँ पर लगा है ऐसे यहाँ पर भी होना चाहिए। तो मिस्टेक आपका इस पार्ट में है, यानी पार्ट नंबर बी, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपको बी सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है ही क्लेम्स टू बी साइंटिस्ट, वह वैज्ञानिक होने का दावा करता है, बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में ही डज नॉट नो इवन एबीसी ऑफ साइंस, लेकिन वास्तव में वो विज्ञान का एबीसी तक नहीं जानता। एबीसी का मतलब समझते हो? का खा गा तक नहीं जानता, ये भी कह सकते हो। चूंकि इंग्लिश में होता है इसलिए एबीसी लिखा जाता है। तो ये चीज़ क्या है ना, ये चीज़ यहाँ पर इम्फेसिस करती है, ये चीज़ यहाँ पे इम्फेसिस करती है, इसलिए आपको यहाँ पर द अप्लाई करना चाहिए। मतलब वो ये कह रहा है कि ही क्लेम्स टू बी साइंटिस्ट, वो वैज्ञानिक होने का दावा करता है, बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में, ही डज नॉट नो इवन द एबीसी ऑफ साइंस, लेकिन वास्तव में भी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वो एबीसी भी नहीं जानता, इम्फेसिस कर रहा है वो विज्ञान का काखा गा भी नहीं जानता। क्या नहीं जानता? एबीसी। तो यहाँ इम्फेसिस कर रहा है, और इम्फेसिस कर रहा है मतलब आपको यहाँ पर एबीसी के पहले ये द लगा देना चाहिए। तो आपका पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी और पार्ट आपका डी यहाँ पर जो या नहीं ए और बी और ये सी पार्ट में है। हालांकि ये जाकर के यहाँ पे लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लग गया, कोई बात नहीं है। यहाँ ए बी सी डी से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि हमें उसकी टेक्निक समझनी है, रूल समझना है। तो बाकी तो आपकी क्वेश्चन पेपर में वो चीज़ आती है तो खुद ही समझ जाते हो कि पार्ट ए में है कि बी में है कि सी में। नेक्स्ट है 5 नंबर है हर फादर फॉरवर्ड हर टू गो सिनेमा विद मोहन, यहाँ पर टू और होना चाहिए। हर फादर फॉरवर्ड हर टू गो टू सिनेमा विद मोहन, उसके पिताजी ने मोहन के साथ उसे सिनेमा जाने से मना किया। तो ये जो टू सिनेमा लिखा फॉल्ट यहाँ पर है, एक्चुअली होता क्या है कि टू द सिनेमा होता है। और ऐसे और भी जो फ्रेजेस होते हैं जैसे टू द मॉल या टू द थिएटर या टू द सिनेमा, तो ये फ्रेजेस होते हैं, इनके साथ में द को लगाना ही होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो फॉल्ट है इस जगह पर है। टू मैं मिस कर गया था, लगाया नहीं था, वो मैंने लगा दिया, और यहाँ पर द रिक्वायर्ड है तो द आपको यहाँ पर लगाना है। तो फॉल्ट है आपका ए पार्ट, बी पार्ट और पार्ट नंबर सी में फॉल्ट है। तो पार्ट नंबर सी को सेलेक्ट करना है कि यहाँ पर एरर है। देखिए यहाँ पर एरर को सेलेक्ट करना होता है, आपको उसको करेक्ट नहीं करना होता है। तो यहाँ पर आपने सी सेलेक्ट किया और आपका काम हो गया। 6 नंबर है यानी 6 नंबर, इट इज एन इम्पॉसिबल टास्क टू कैलकुलेट नंबर ऑफ क्रीचर्स लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थात पृथ्वी पर रहने वाले जो प्राणी हैं उनकी संख्या को कैलकुलेट करना काफ़ी असंभव कार्य है। मतलब बिल्कुल असंभव कार्य कहिए, काफ़ी क्यों, मतलब उसमें कह रहा है कि पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों की संख्या कैलकुलेट करना, उनका एस्टिमेट लगाना बिल्कुल असंभव कार्य है।
तो यहाँ पर क्या है, इट इज एन इम्पॉसिबल टास्क। चलो ठीक है, टू कैलकुलेट, ये भी ठीक है। इस जगह पर मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि जब हम कोई भी फ्रेज लेते हैं इस तरह का, द नंबर ऑफ या ए नंबर ऑफ, या इस तरह से आ जाता है द लार्ज नंबर ऑफ, तो इस तरह से आपको आर्टिकल, और यहाँ पर नंबर जो है ना, द नंबर ऑफ क्रीचर्स, मतलब प्राणियों की संख्या, तो यहाँ पर जो चीज़ है यहाँ सर्टेन मोड में है, और इस तरह के फ्रेजेस में द नंबर ऑफ है, द लार्ज नंबर ऑफ है, तो इस तरह से आपको द का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस जगह पर यहाँ पर आपको द लगाना पड़ेगा और आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 7th नंबर, द मैन इज द ओनली लिविंग क्रीचर दैट कैन स्पीक एंड स्माइल। मनुष्य ही मात्र एक ऐसा प्राणी है जो हंस सकता है और बोल सकता है, मुस्कुरा सकता है और बोल सकता है। तो चूंकि ये ब्रॉड सेंस में लिया गया है, और एक बार इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है पिछले वीडियो में, कि इस तरह से अगर ब्रॉड सेंस में, वाइड सेंस में ये आता है और सभी अपने पूरी मानव जाति को डिनोट करता है, तो यहाँ पर आपका आर्टिकल जो ए लगा है ये गलत लगा है, इसलिए पार्ट ए में आपकी मिस्टेक है और ए को सेलेक्ट करना है। इसके बाद लिखा ही इज एन एथीस्ट बट टुडे ही इज गोइंग टू द चर्च फॉर प्रेयर। अभी मैंने लेटेस्ट ही जो वीडियो आर्टिकल का गया था उसमें मैंने समझाया था कि जब कोई व्यक्ति स्कूल है, हॉस्पिटल है, चर्च है, टेम्पल है, ऐसे स्थानों पर जो वो जाता है और अपना मूल उद्देश्य लेकर जाता है, मेन पर्पस लेकर जाता है, अर्थात जिस उद्देश्य से वहाँ जाया जाता है, मंदिर पूजा के लिए, चर्च प्रेयर यही पूजा के लिए, स्कूल पढ़ने के लिए, हॉस्पिटल इलाज करने के लिए, कोर्ट केस आदि की सुनवाई करने के लिए, ये उनके मूल उद्देश्य होते हैं। और जब वो मूल उद्देश्य लेकर जाते हैं तो वहाँ पर आपका आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन कोई डिफरेंट पर्पज लेकर जाते हैं तो वहाँ पर आपका आर्टिकल लगता है। ध्यान रखिए, बहुत ही पॉइंट की बात है। जब मेन पर्पज होता है, स्कूल बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, आर्टिकल नहीं लगेगा। हॉस्पिटल इलाज के लिए जाता है, आर्टिकल नहीं लगेगा। और टेम्पल पूजा के लिए, चर्च पूजा के लिए द नहीं लगेगा या कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। कोर्ट केस की सुनवाई, जेल गिरफ्तार होकर के कैद होने गया है या कैदी बनकर गया है प्रिजन में, तो उसमें भी आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन डिफरेंट पर्पस के लिए, जैसे मिस्टर सक्सेना ऑफन गोज टू द प्रिजन टू लेक्चर बिफोर द प्रिजनर्स, मतलब मिस्टर सक्सेना कैदियों के सामने या कैदियों के लिए अक्सर लेक्चर देने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको टू द प्रिजन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि अ प्रिजनर वॉज सेंट टू प्रिजन, तो फिर आपका नहीं लगेगा। अ प्रिजनर वॉज सेंट टू जेल, ही वॉज सेंट टू जेल, अर्थात उसको मतलब अ थीफ वॉज सेंट टू जेल, चोर को जेल भेज दिया गया, तो वो कैदी बनकर ही गया है, इसलिए वहाँ पर जेल या प्रिजन के साथ में आर्टिकल नहीं लगेगा। तो जब उसका मेन पर्पस हो जाता है तो फिर आर्टिकल नहीं लगता। क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, ही इज एन एथीस्ट, वह नास्तिक है, बट टुडे ही इज गोइंग टू द चर्च फॉर प्रेयर, लेकिन आज वो प्रार्थना के लिए चर्च जा रहा है, तो वो अपने मूल पर्पस के लिए, जिस लिए वहाँ जाया जाता है उसी लिए जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो ये लगा हुआ है आर्टिकल, ये नहीं लगेगा, इसको हटा देंगे। तो आपका जो पार्ट है, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट में मिस्टेक है और इसको आपने चूज किया और आपका सही है। इसके बाद है 9 नंबर, यू शुड नॉट स्पेंड गुड पार्ट ऑफ द डे इन मार्केटिंग ओनली। आपको दिन का कोई भी अच्छा भाग या अच्छा समय केवल मार्केटिंग में व्यतीत नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यू शुड नॉट स्पेंड, चलिए ये पार्ट तो सही है, गुड पार्ट ऑफ द डे, निश्चित तौर पर आपको भी डाउट हो रहा कि यहाँ पे कुछ गलत है, क्योंकि इन मार्केटिंग ओनली में तो कोई मिस्टेक है नहीं। तो यहाँ पर ये गलत है कि आप दिन के किसी खास समय की बात करते हो। दिन तो पूरा दिन होता है, लेकिन कह रहा है कि गुड पार्ट ऑफ द डे, गुड पार्ट ऑफ द डे मतलब दिन का जो एक अच्छा अवसर होता है। यहाँ पर पार्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, और जब पार्टिकुलर टाइम की बात हो रही है तो यू शुड नॉट स्पेंड अ गुड, और ये देखिए एक फ्रेज के टाइप में भी है, ये एक फ्रेज के टाइप में भी, अ गुड पार्ट ऑफ, अ गुड पार्ट ऑफ, तो ये एक फ्रेज के टाइप में भी है। हालांकि यहाँ दा तो नहीं लगेगा, यू शुड नॉट स्पेंड अ गुड पार्ट, क्योंकि किसी के लिए भी दिन का कोई भी हिस्सा उसके लिए अच्छा हो सकता है, बट आर्टिकल यहाँ रिक्वायर्ड है, यानी ए लगेगा यहाँ पर। इसके बाद है 10 नंबर, व्हाट यूर लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बोतल वॉज ड्रंक बाय योर गट, अर्थात बोतल में जो भी थोड़ा दूध बचा था, देखिए थोड़ा कह रहा है, लिटिल, इसका मतलब है दूध ज़्यादा नहीं था। लिटिल है, फ्यू है, इनका यूज आपने पढ़ रखा होगा,
जैसे फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, और लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। फ्यू का मतलब या लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, अर्थात उसका ये मानकर चला जाता है कि मान लीजिए बिल्कुल कुछ है ही नहीं। इसके बाद ए लिटिल या जैसे ए लिटिल या ए फ्यू होता है, उसका मतलब होता है समथिंग, मतलब हम ये कह सकते हैं कि समथिंग बट नॉट मच या समथिंग बट नॉट मैनी, है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है या बहुत संख्या में अधिक नहीं। अगर फ्यू आएगा तो नंबर बताता है, लिटिल आएगा तो क्वांटिटी बताता है। तो समथिंग बट नॉट मच या समथिंग बट नॉट मैनी। लेकिन जब द फ्यू और द लिटिल आता है तो इसकी एक खासियत है, खासियत ये है कि ये दोनों सेंटेंस एडजेक्टिव क्लॉज में लिए जाते हैं। चूँकि इनको पार्टिकुलरली कभी मैं सिंगल किसी वीडियो में लूँगा, और चूँकि क्रमशः चलना पड़ रहा है इसलिए ये बाद में आएंगे जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे और जब आप एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे तब ये आ जाएगा। लेकिन अभी तो मुझे सीरियल से लेकर चलना पड़ रहा है तो बीच में मैं इनको ले नहीं सकता, उसी समय आपको मिलेगा ये। लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही ओरली एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि द लिटिल और द फ्यू का प्रयोग मोस्टली तब होता है जब सेंटेंस एडजेक्टिव क्लॉज में होता। अब आपको एडजेक्टिव क्लॉज पता होनी चाहिए, चलिए वो भी आपको धीरे धीरे पता चलेगा, लगातार जुड़े रहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि मतलब समथिंग, समथिंग बट द होल पार्ट ऑफ द मटेरियल, लेकिन थोड़ा है लेकिन जितना उतना सारा, थोड़ा है लेकिन जितना उतना सारा, अर्थात बोतल में ज़्यादा दूध नहीं था लेकिन जितना था वो तुम्हारे बिल्ली ने पी लिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये वाट एवर द मिल्क लेफ्ट इन द बोतल वॉज ड्रंक बाई, ये अब यहाँ पर एडजेक्टिव क्लास में इसको लिया गया है। वाट एवर लिटिल, तो वाट एवर यहाँ द लगेगा, वाट एवर द लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बोतल, तो वाट एवर यहाँ पर देखिए वाट एवर लिखा है, यही एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है, ठीक है ना। अगर यहाँ द लिटिल मिल्क से शुरू किया जाता तो वहाँ सेंटेंस दूसरा भी हो सकता था। तो व्हाट एवर द लिटिल मिल्क, अर्थात जो भी थोड़ा दूध बचा। अब जैसे हम ये करते थे कि द लिटिल मिल्क दैट वॉज इन द पॉट, अर्थात थोड़ा सा दूध जो बर्तन में था वॉज ड्रंक बाय, तो उस तरह से दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज आपका बन जाता। लेकिन यहाँ पर उसने पहले ही कंजंक्शन ले लिया है और एडजेक्टिव क्लॉज बना दिया है, एक हिसाब का ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाट एवर द लिटिल मिल्क, तो व्हाट एवर द लिटिल मिल्क, बोतल में ज़्यादा दूध नहीं था। और देखिए इनके एक्सप्रेशन भी अपने हिसाब से ही होते हैं। अगर वो लिटिल कह रहा है तो मानकर चलिए कि ऑलमोस्ट नथिंग, ए लिटिल कह रहा है तो मान के चलिए कि समथिंग बट नॉट मच, और द लिटिल कह रहा है तो समथिंग बट द होल पार्ट ऑफ द मटेरियल या होल पार्ट ऑफ द थिंग, अर्थात ज़्यादा नहीं है थोड़ा ही है लेकिन जितना उतना सब कुछ आपको लेना पड़ेगा। तो वाक्य के प्रयोग से, इन शब्दों के प्रयोग से आपको क्वांटिटी या नंबर का भी आइडिया लगाना है कि उसमें कितना रहा होगा। तो ज़्यादा दूध नहीं है तो थोड़ा ही, लेकिन जो भी था वो बिल्ली ने पी लिया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सेलेक्ट करना है और आपका ये हो जाएगा। फिर लिखा है विल यू गो टू हॉस्पिटल टू सी योर फ्रेंड, नो एरर फिर लिखा है। तो देखिए मैं अभी भी बता रहा था कि अगर हॉस्पिटल आप इलाज करने के लिए जाते हो, इलाज ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, या मान लीजिए अगर किसी भी तरह से किसी को आप ले कर जाते हो ट्रीटमेंट करने के लिए, कराने के लिए, तो वहाँ पर उसका मेन पर्पस होता है। हॉस्पिटल मीन्स यही है कि प्लेस ऑफ ट्रीटमेंट, उपचार का स्थल है। और अगर उपचार करने के लिए जाते हो तो आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन अगर उपचार करने के लिए नहीं ले जाते हो, किसी और पर्पस से जाते हो, किसी से मिलने जाते हो, किसी को देखने जाते हो, तो फिर आर्टिकल लगेगा। तो यहाँ पर क्या किया हुआ है, विल यू गो टू हॉस्पिटल टू सी योर फ्रेंड, क्या अपने मित्र से मिलने तुम हॉस्पिटल जाओगे। तो यहाँ पर आप वो क्या कह रहा है, वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा रहा, ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा रहा, इसलिए यहाँ पर आपको द अप्लाई करना चाहिए, यहाँ पर द लगेगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब मेन पर्पस के लिए जिस मतलब उद्देश्य से लोग वहाँ जाते हैं कॉमनली, अगर उसी उद्देश्य से जाते हैं तो आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन अगर किसी डिफरेंट पर्पस को लेकर के जाते हैं, द वर्कर्स आर गोइंग टू द टेम्पल टू रिपेयर इट, मंदिर जो कर्मचारी जा रहे हैं, जो लेबर जा रहे हैं, मजदूर जा रहे हैं, वो मंदिर की वो मरम्मत करने जा रहे हैं, तो वो टू द टेम्पल होगा। तो यहाँ पर भी वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा रहा, बल्कि अपने फ्रेंड को विजिट करने के लिए देखने के लिए जा रहा कि उसकी कंडीशन कैसी है। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल द लगा देना है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है और बहुत कुछ फिर मैं अगर मैं उसको बढ़ाना चाहता हूँ या
कुछ मेरे मन में और भी कुछ आता है बोलने के लिए, तो फिर वीडियो अनावश्यक बढ़ जाता है और फिर काफ़ी फालतू की बातें भी तो हो जाती हैं। इसलिए अब अगले वीडियो में, क्योंकि ज्ञान की बात तो अब कुछ रह नहीं गया, बाकी सारे बच्चे समझदार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमें अपने जो मेन पर्पस से है थोड़ा सा अलग नहीं हटना चाहिए, अपना उद्देश्य हमेशा याद रखना चाहिए। तो चूंकि ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, एजुकेशनल चैनल है, इसलिए एजुकेशन चलती रहना चाहिए, जिससे बच्चों को कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में या अन्य किसी एग्ज़ाम्स में उसका लाभ मिले। तो इसलिए सारे बच्चों के लिए फिर से ये अपनी एक्सरसाइज है, जो इसको बार बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और ये मैंने इसलिए रखी क्योंकि इसके पहले मैंने आर्टिकल आपको पढ़ाया है, तो उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा और ये ज़रूरी भी था। और इसके बाद और भी कॉमन एरर्स हो सकती हैं, ताकि अभ्यास भी होता रहे उनको, तो ये बहुत ज़रूरी था। बस यहीं तक, और सारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।